हेलो फ्रेंड्स। मेरा वीडियो देखने के बाद कई सारे लोग कई तरह के कमेंट करते हैं, जिसमें कुछ प्रॉब्लम भी रहता है, कुछ सजेशन भी रहता है। इनमें से एक मैसेज ने मुझे हिला के रख दिया है और मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है। मुझे लगा कि सचमुच ये एक ऐसा ही प्रॉब्लम है जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि इसका सॉल्यूशन चाहिए ही चाहिए, नहीं तो इस समाज के लिए ये बहुत ही अन्याय हो जाएगा। एक जन ने मुझे मैसेज किया है कि बहन, तुम तो बोल रहे हो कि अगर कोई मेरे लाइफ में आया है, वो खुद से ही मेरे लाइफ में आया है, मेरे साथ कई दिनों तक प्यार का खेल खेला है और मेरे जीवन को बर्बाद करके एक दिन मुझे धोखा देके चला गया है। मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया है, मेरा दिल तोड़ के रख दिया है, मेरा लाइफ को बर्बाद करके रख दिया है। और आप ये कह रहे हैं कि तुम खुद को वहाँ से निकाल के लाओ, खुद को स्ट्रांग बनाओ, खुद को साबित करो दुनिया के सामने, अपने लाइफ को देखो, खुद को एक ऐसी जगह पे पहुंचा कि लोग देखते रह जाएं। सही बात है, लेकिन बहन मुझे एक बात बोलो तो कि जिस इंसान ने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया है, क्या उसको ऐसे ही छोड़ देना सही बात होगा? क्योंकि उसने मेरा दिल तोड़ा है, मेरा लाइफ बर्बाद करके रख दिया है। तो उसने जब मेरा दिल तोड़ा, मुझे धोखा देके चला गया है, तो वो मेरे बाद तो और कई सारे लोगों के साथ ये खेल खेल सकता है, क्योंकि वो तो एक ऐसे इंसान है जिसको दिल तोड़ने के खेला में मज़ा आने लगा है। तो उसने मेरे साथ जो किया है, अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो तो कईयों के साथ ऐसा करेगा, कईयों का लाइफ वो बर्बाद कर देगा। वो मेरे साथ ऐसा किया, मेरा लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, तो क्या मेरा उससे बदला लेना सही बात नहीं है? मैं अगर उससे बदला ना लूँ, उसको सीख ना दूँ और उसको ऐसे ही छोड़ दूँ, तो क्या ये चीज़ अन्याय नहीं है? क्योंकि कोई भी पागल कुत्ता को ऐसे ही अगर हम लोग छोड़ देंगे तो वो तो और 10 ठों को काटेगा जाके। तो जो कुत्ता पागल हो जाता है ना, उसको गोली मार देना ही बेहतर होता है। तो जो इंसान इस तरह के दिल को तोड़ने के खेल में शामिल हो गए हैं और कईयों के दिल तोड़ तोड़ के लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, इस तरह के इंसान तो सोसाइटी के लिए जहर होते हैं। वो हजारों लाइफ बर्बाद कर देंगे। तो क्या उसको बिना पनिशमेंट दिए ऐसे ही छोड़ दें? ऐसे ही छोड़ देना क्या सही बात होगा? तो बात तो सही है, खुद को तो तुमको साबित करना ही है, खुद को तो प्रूव करना ही है, नहीं तो तुम तो हार जाओगे ना, वो जीत जाएगा। लेकिन बात ये भी है कि इस तरह के इंसान को सबक भी सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर रियली वो तुम्हारे साथ खेला है, तो रियली तुम्हारा मन तोड़ा है, तो जानबूझ के तोड़ा है, तो अगर उसका ये हैबिट बन गया है कि दिल तोड़े और मज़ा ले, अगर इस तरह का इंसान है भाई, तो इसको तो सबक सिखाना ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये हमारे सोसाइटी में जहर फैलाते फिरेंगे और कईयों का लाइफ बर्बाद करके रख देंगे। लेकिन ये तुमको तभी करना होगा जब पूरी तरह से 100% तुम ये जान जाओ कि ये इंसान वैसा ही इंसान है जो कि खेलता है दिल को लेके, दिलों को तोड़ना इसका आदत है, उसमें उसको मज़ा आता है। अगर 100% तुम श्योर हो जाओ, तभी तुमको ये बदला लेने का भावना जो है मन में लाना चाहिए, या फिर उसको सबक सिखाने का भावना जो है मन में लाना चाहिए। और अगर कोई ऐसा सिचुएशन की वजह से वो मजबूर हो गया है तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए, और तुम अगर उससे बदला लेने जाओगे भाई, तो फिर उसके साथ भी ये अन्याय ही होगा। तो सबसे पहले तुमको क्या करना होगा, 100% श्योर होना पड़ेगा
कि सचमुच वो वैसा ही इंसान है जो तुम्हारे लाइफ में आया, तुम्हारे साथ खेला, तुम्हारे दिल को तोड़ के रख दिया, तुम्हारे लाइफ को बर्बाद करके रख दिया, इतना ही बड़ा अन्याय तुम्हारे साथ किया है, और अभी वो क्या कर रहा है, मजा ले रहा है। तुमको छोड़ के किसी और के पास भी जा सकता है, उसका भी दिल तोड़ सकता है। तो हाँ, जरूर उसको सबक सिखाएंगे। तो मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें ही बोलने वाली हूँ जो इस तरह के इंसान जो कि जहर फैलाते हैं सोसाइटी में, जिनको सबक सिखाने के लिए ही है। और ये स्टेप तुमको लेना है, लेकिन बहुत ही सोच समझ के लेना है। मैं आज जो टिप्स बताने जा रही हूँ ना, वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। तो इसीलिए हाथ जोड़ के मेरा विनती है कि इस वीडियो को पूरी तरह से देखना, आधा देख के छोड़ के मत जाना, नहीं तो रिजल्ट बहुत भयंकर होने वाला है। या फिर जो मैं टिप्स बताऊंगी उसको नॉर्मली अप्लाई मत करना, मैं जैसे बोलूंगी उसी तरह से तुमको करना है, नहीं तो रिजल्ट उल्टा होगा और रिजल्ट बहुत ही भयंकर होगा। और तुम्हारे साथ भी ये जो मैं टिप्स बताने वाली हूँ ना, अगर इसको तुम सही तरह से नहीं समझे, ध्यान से नहीं सुने और सही तरह से सावधानी से अप्लाई नहीं किए, तो इसमें तुम भी बर्बाद हो सकते हो। तो इसलिए हाथ जोड़ के विनती है कि ये रिस्की है, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल टिप्स मैं अभी देने वाली हूँ उसका रिजल्ट जो है ना, बहुत ही भयंकर है। तो इसीलिए ध्यान से सुनो, समझो, जैसे बोल रहा हूँ उसे उसी तरह से अप्लाई करो। अगर कर सकते हो तो ही इस वीडियो को देखना, इस टिप्स को अप्लाई करना, और नहीं तो अप्लाई करने नहीं जाना, क्योंकि इसमें उसके साथ साथ तुम भी बर्बाद हो सकते हो, इतना ही बड़ा रिस्क है। तो अब मैं टिप्स बताने जा रही हूँ और समझाने जा रही हूँ। ध्यान से पहले सुनना, पहले उसको समझना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, फिर ही तुम इसको अप्लाई करना, क्योंकि अभी तुम एक योद्धा की तरह काम करने वाले हो, और योद्धा लोग हमेशा रिस्क लेते हैं, या तो मारते हैं और नहीं तो खुद मर जाते हैं। तो ये वैसा ही टिप्स है, या तो तुम उसको मार दोगे, उसको सबक सिखा दोगे, और नहीं तो भाई अगर नहीं सिखा पाए, अगर सावधानी से टिप्स को अप्लाई नहीं कर पाए ना, तो तुम्हारा भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, अगर तुमको 100% समझ में आ गया है कि जिसने तुम्हें धोखा दिया है वो इंसान तुम्हारे साथ खेला है, तुम्हारे दिल को तोड़ा है, तुम्हारे दिल के साथ खेला है, तुम्हारे लाइफ को बर्बाद करके तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, उसने दिल से तुमको चाहा ही नहीं, और यही उसकी फितरत है। वो तुम्हारे साथ ये किया है और तुमको छोड़ के वो कई और के साथ भी ये कर सकता है, क्योंकि उसको इसमें मजा आता है। अगर 100% तुम श्योर हो तो तुम शुरू हो जाओ, रेडी हो जाओ। तुमको करना क्या है, सबसे पहले तुमको करना है कि उसके पास जाके तुमको पूरी तरह से रोना है, अपनी दुर्बलता दिखाना है, पूरी तरह से टूट जाना है, ऐसा दिखाना है कि उसके बिना तुम बिल्कुल नहीं रह पा रहे हो, तुम टूट रहे हो, तुम रो रहे हो, तुम बर्बाद हो रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, दिल खराब हो रहा है, तुमको समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या करोगे, तुम्हारा ऐसा सिचुएशन हो गया है कि तुम शायद पागल हो जाओगे, तुम उसके बिना जी नहीं पा रहे हो, तुम क्या स्टेप ले लोगे तुमको समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि तुम ऐसा कोई भयंकर स्टेप ले लो कि तुम मृत्यु की तरफ चले जाओ, या फिर हो सकता है कि तुम नशाग्रस्त हो जाओ, तुम कुछ समझ नहीं पा रहे हो, तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ वो और वो दिख रहा है तुमको। तुमको ये सब उसको दिखाना है, ये सब उस तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाना है, तुम चाहो तो इसको डायरेक्ट उसको बोल सकते हो, चाहे तो किसी दोस्त के माध्यम से उस तक पहुंचा सकते हो,
चाहे तो तुम फोन पे मैसेज पे ये बता सकते हो, या फिर तुम व्हाट्सअप फेसबुक में स्टेटस लगा के भी ये तुम उस तक पहुंचा सकते हो। कोई ना कोई जरिया यूज करके तुमको सिर्फ उस तक ये पहुंचाना है कि तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, क्योंकि वो तुम्हारे लाइफ में नहीं है, तुम कुछ दिख ही नहीं रहा है तुमको, तुम अंधेरा देख रहे हो। यानी तुमको एक्टिंग करना है, और इस तरह का एक्टिंग करना है ना तुमको कि इस पृथ्वी के कोई भी प्राणी को, सिर्फ इंसान को नहीं, इस पृथ्वी के कोई भी प्राणी, एक पत्ता तक को ये पता ना चले कि ये तुम्हारा एक्टिंग है, तुम ये एक्टिंग कर रहे हो। इतना ही बारीकी से तुमको ये एक्टिंग करना है, और उसके सामने जाके तुमको दिखाना है कि वही तुम्हारी पृथ्वी था और वो नहीं है। तुम अंधेरा दिख रहे हो, तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो रहा है, तुम टूट रहे हो अंदर से, बहुत पेन हो रहा है, तुम बहुत तकलीफ हो रहा है तुमको, तुम शायद पागल हो जाओगे, तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा है वो, और वो दिख रहा है, वो तुम्हारे लाइफ से गया है, मतलब तुम खत्म हो रहे हो। इतना ही पेन तुमको उसको दिखाना है, पूरी तरह से दुर्बलता उसके पास खोल के रख देना है तुमको। ऐसा एक्टिंग तुमको करना है कि वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि भाई इतना ही प्रभाव मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, कि ये इतना ही मुझे चाहने लगा है, कि ये मेरे बिना जिंदा नहीं रह पा रहा, बर्बाद हो रहा है, नशा कर रहा है मेरे बिना, खुद को खत्म कर रहा है। तो वो क्या करेगा, खुद को बहुत वैल्यूएबल समझेगा, तो वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा, पूरा का पूरा ध्यान ना तब उसका तुम्हारे तरफ आ जाएगा। वो खेलना चाहता है किसी और के साथ, किसी और का दिल तोड़ना चाहता है। जब तुम ये सब एक्टिंग उसके सामने दिखाओगे ना, तो उसका ध्यान उस तरफ ना जाके कि भाई किसी और को फंसाए, किसी और का दिल तोड़े, उस तरफ ध्यान ना जाके पूरी तरह ध्यान ना तुम्हारे तरफ केंद्रित हो जाएगा। क्योंकि ये सब इंसान ना वही होते हैं। साइकोलॉजी ये कहता है कि अगर तुम इतना प्रभाव उसके ऊपर डाल सके, बारीकी से एकदम एक्टिंग कर सके कि वही तुम्हारी दुनिया है, तुम पूरी तरह से खत्म हो रहे हो उसके बिना ना, तो उस खुद को बहुत वैल्यूएबल समझना शुरू कर देगा। और साइकोलॉजी यही कहता है कि उसके दिमाग में तुम्हारे बारे में सोच आना ही आना है, वो तुम्हारे बारे में सोचने पे मजबूर हो जाएगा। वो सिर्फ तुमको लेके सोचेगा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या बर्बाद हो रहे हो, तुम क्या नशा कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, उसने तुमको धोखा दिया। तो वो लगेगा कि भाई फिर तो ये मुझसे बहुत प्यार करता था, फिर तो ऐसा इंसान मुझे मिलेगा नहीं भाई, तो फिर तो मुझे इसको पकड़ना चाहिए। तो धीरे धीरे उसका मन ना गलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये एक्टिंग तुमको तब तक चलाना है जब तक उसके ऊपर इफेक्ट ना पड़ जाए। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तुमको ये एक्टिंग करते जाना है, करते जाना है। सिर्फ और सिर्फ दुनिया का सब काम छोड़ के तुमको पूरी तरह से 100% उसी में फोकस लगा देना है, उसको करने में फोकस लगा देना है, ताकि इतना सा भी उसको भनक तक ना लगे कि ये तुम्हारा एक्टिंग है, तुम एक शस्त्र का प्रयोग कर रहे हो उसको सबक सिखाने के लिए। तो वो पूरी तरह से तुम्हारे पे इन्वॉल्व हो जाएगी। ये साइकोलॉजी कहता है होना ही होना है। वो सब कुछ छोड़ के किसी और को पाने का, किसी और का दिल तोड़ने का जो सोच है उसको छोड़ के ना, पूरा उसका माइंड जो है ना तुम्हारे थिंकिंग में भर जाएगा, तुम्हारे सोच में भर जाएगा कि ये क्या कर रहा है मेरे लिए, ये मुझसे इतना प्यार करता है, मैंने फिर उसको इतना बर्बाद कर दिया, ये सब सोचेगा। और क्या होगा ना, जब ये वो सोचने लगेगा ना, तो वो धीरे धीरे तुम्हारे पास आना शुरू करेगा। धीरे धीरे दुर्बलता उसके मन में आना ही आना है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आना ही आना है। और तब तक तुमको इंतज़ार करना है, एन मौके का इंतज़ार तुमको करना है जब तुमको अपने शस्त्र का प्रयोग करो और उसको तोड़ के रख दो। और जब उसके मन में दुर्बलता आएगा, वो धीरे धीरे तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर देगी, थोड़ा सा पिघलना शुरू कर देगी, तुम्हारी तरफ आना शुरू कर देगी। लेकिन सावधान, वो अगर थोड़ा सा भी पिघलती है, तुम्हारी तरफ आने की कोशिश करती है, तो तुम फिसल मत जाना, और नहीं तो इतना दिन का तुम्हारा मेहनत
पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, उल्टा तुम्हारे ऊपर इफेक्ट आ जाएगा, तुम शायद पागल हो जाओ, तुम्हारा मन शायद पूरी तरह से उसकी तरफ चला जाए, या फिर तुम अपनी लाइफ को बर्बाद कर लो। इसीलिए तुमको ये काम करते वक्त, इस टिप्स को अप्लाई करते वक्त ना पूरी तरह से ये कान में डाल लो, दिल में ये बैठा लो कि मेंटली तौर पर तुमको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। क्योंकि ये खेल है, जब तुम इसको करने जाओगे ना तो इसका इफेक्ट तुम्हारे माइंड पे भी पड़ सकता है। तो इसीलिए सावधानी से इसको करना, मेंटली खुद को बहुत स्ट्रांग बनाना, तब जाके ये एक्टिंग करना। और हो सकता है कि वो अगर थोड़ा सा दुर्बल हो जाए, तुम्हारे पति थोड़ा सा पिघल जाए, तो तुम शायद उसके चंगुल में आ जाओ, तुम शायद उसकी तरफ पिघल जाओ, फिसल जाओ। तो तुमको खुद को संभालना है, क्योंकि तुम उसको सबक सिखाने चले हो, तुम एक लड़ाई लड़ रहे हो इस समाज को एक इंसान से बचाने की लड़ाई, जो इस समाज को बर्बाद करने पे तुला हुआ है, जहर फैलाने पे तुला हुआ है। तुम इस समाज को बचाने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए दृढ़ प्रतिज्ञ होके एकदम अडिग अपना धैर्य रख के तुमको आगे बढ़ना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो जब वो दुर्बल होगी, थोड़ा सा फिसलेगी, तुम्हारी तरफ आने की कोशिश करेगी, तो तुम उसको अपनी तरफ आने देना, पूरी तरह से अपनी तरफ आने देना। और तब तक तुम धैर्य रखना, खेल को देखते रहना और अपना खेल जारी रखना। जब वो आ जाएगी पूरी तरह से तुम्हारे पास, अब तुमको करना है क्या, नेक्स्ट स्टेप लेना है, और तब तुमको शुरू करना है उसको अवॉइड करना, उसको पूरी तरह से अवॉइड करना। अगर फ़ोन करती है, फ़ोन उठाओ, थोड़ा सा बात करके काट दो। मिलना चाहती है, मिलो, लेकिन मिलने के बाद सिर्फ और सिर्फ तुम उसको गंदा बात छोड़ के उसको अपमान करो, उसको तुम्हारे साथ वो जो जो किया है उसको याद दिलाओ, तुमको जितना पेन हुआ है उसको याद दिलाओ, क्या क्या उसने तुम्हारे साथ गलत किया है उसको याद दिलाओ, और उसको अपमान करो और अवॉइड करो। तब वो पागल हो जाएगी, वो सोचिए हो क्या रहा है, उसको समझ में नहीं आएगा, वो पागल हो जाएगी। भाई ये इतना टूट रहा था, पागल हो रहा था, मेरे लिए नशाग्रस्त हो रहा था, ये इसका जीवन बर्बाद हो रहा था, ये, और मैं इसके सामने आया, मैं क्या देख रहा हूँ, ये इंसान मुझे पलटवार कर रहा है, मुझे अपमान कर रहा है ना। उसका दिमाग ठीक नहीं रहेगा, पागल हो जाएगी, वो पजल हो जाएगी, सोचने के काबिल नहीं रहेगी कि हो क्या रहा है। क्यों पता है? क्योंकि ना वो अब तक खेल खेल रही थी, दिल तोड़ने में उसको मजा आ रहा था, दिल के साथ खेलने में उसको मजा आ रहा था, दिल टूटने का पेन क्या होता है ये इसको मालूम ही नहीं था। ये पेन तो तुम झेले हो, तुमको मालूम है। तो जब तुम उसको इस तरह से अवॉइड करोगे, वो दुर्बल हो गई है तुम्हारी तरफ, और उस मोमेंट में तुम उस पर वार कर रहे हो, मतलब वो तुम्हारे चंगुल में आ गई है, तब तुम उस पर वार कर रहे हो, तो वो पागल हो जाएगी। जितना पेन तुम झेले हो ना, जितना तकलीफ तुमको लगा है दिल टूटने पे, वो पेन वो फील कर पाएगी। तब उसको समझ में आएगा कि दिल टूटने का दर्द क्या होता है, कितना तकलीफ एक इंसान को होता है जो सच्चा प्यार करता है और उसको धोखा दिया जाता है और उसका दिल टूटता है। वो पेन वो फील कर पाएगी ना, और वो पेन तो कभी फील नहीं की है ना, तो वो पागल हो जाएगी, उसका दिमाग खराब हो जाएगा, सोचने तक के काबिल वो नहीं रहेगी। और ये चीज तुमको एकदम 1 से 2 हफ्ता चलाना ही चलाना है, नहीं तो 10 दिन तो चलाना ही चलाना है। पूरी तरह से उसको अवॉइड करो। जब वो तुमको कुछ बोलने आए, प्यार दिखाना है ना, उसको अपमान करो, और वो जो जो तुम्हारे साथ किया है ना, तो तुम उसको याद दिलाओ, ताकि उसको अच्छी तरह से सबक मिल जाए, इतना दर्द उसको फील हो ना कि उसी में वो घुल के रह जाए। तो वो इतना पागल हो जाएगी ना, साइकोलॉजी यही कहता है कि उसके माइंड पे इतना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा ना कि वो और किसी के साथ जुड़ने के बारे में सोच तक नहीं सकेगी, तुम पे ही उलझ के वो रह जाएगी कि हुआ क्या मेरे साथ। ठीक है, वहां से वो निकल नहीं पाएगी, और वो जो मेंटली वो पजल हो जाएगी ना,
खुद को उसको उससे निकालने में 2-3 साल लग जाएगा। वो सोच ही नहीं पाएगी कि किसी और का दिल भी तोड़े या किसी और के साथ जुड़े। इतना ही तुम उसको पागल कर सकते हो ये टेक्निक यूज करके, ठीक है। उसको खुद को इस सिचुएशन से निकालने में 3-4 साल लग जाएगा, ठीक। और तब तक वो तो सुधर ही जाएगी। जब तक 3-4 साल वो देगी ना इसके पीछे, उसके बाद तो उसको सुधरना ही है। और इतना बड़ा सबक उसको मिलेगा ना कि दूसरे के साथ वो ये खेल खेलने में ना 1000 बार सोचेगी कि मैं ये करूँ कि नहीं करूँ। इतना ही सबक उसको मिलेगा। तब तुम जीत जाओगे, तब अच्छी तरह से उसको सबक सिखा पाओगे। और वो फिर ये जो जहर है ना सोसाइटी में घुल नहीं पाएगा और किसी और के साथ ये कर नहीं पाएगा। करने से पहले 10 बार सोचेगी अपने सिचुएशन के बारे में। पहले तो वो निकाल ही नहीं पाएगी खुद को इससे। इतना ही वो पागल हो जाएगी ना, जब उसको पलटवार मिलेगा तो निकाल ही नहीं पाएगी, उसमें उलझ के वो रह जाएगी। फिर जब कभी निकाल भी पाएगी ना तो पूरी तरह से वो शुद्ध हो जाएगी, उसका दिल पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। अगली बार वो किसी से प्यार करेगी तो अच्छा से प्यार करेगी, सच्चा प्यार करेगी। धोखा देने के बारे में तो वो बिल्कुल नहीं सोच पाएगी। तुम इतना ही उसको एकदम प्योर इंसान बना सकोगे, उसको सुधार सकोगे, उसको सीख दे सकोगे। सबसे बड़ी बात है कि उसको सबक सिखा सकोगे तुम, ताकि वो और किसी और के साथ ये ना कर पाए जो तुम्हारे साथ किया है। और हाँ दोस्त, हर एक चीज़ का ना नेगेटिव पॉजिटिव 2 पहलू होता है। तो अगर वो इंसान सचमुच समझ जाए अपनी गलती, सचमुच उसमें एक गिल्टी आए, वो सचमुच गिल्टी फील करे और इस आग में जल के वो सचमुच प्योर हो जाए और फिर तुम्हारे साथ वो जुड़ने की कोशिश करे, तुमको अपना प्यार का प्रस्ताव रखे, तो तुम्हारे पास तब डिसीजन होगा लेने के लिए कि तुम उसको फिर से स्वीकार करो कि नहीं करो। अगर तुमको लगेगा 100% तुम श्योर हो जाओगे कि ये समझ गई है अपनी गलती और ये क्या हो गई है ना, प्योर एक इंसान बन गई है, अब वो सचमुच तुमको चाहने लगी है, सचमुच तुम्हारे प्रति दुर्बल है, तो तुम उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। क्योंकि ना गलती इंसान से ही होता है। हमारा लाइफ तो बहुत बड़ा है ना, बहुत गलती हो जाता है हमसे। तो कई बार ना ऐसा सिचुएशन होने के बाद इंसान को अपना गलती समझ में आता है और वो एक अच्छा इंसान बन जाता है, होता है कभी कभी ये। तो तब तुम्हारा डिसीजन है, तुम ले सकते हो तब डिसीजन कि उसको तुम अपने लाइफ में एक्सेप्ट करो या ना करो। चाहो तो तुम उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। और अगर तुम नहीं चाहते कि नहीं भाई और दोबारा मुझे इन सब में जाना नहीं है, मैं अब अपने लाइफ को देखूंगा, अपने लाइफ के गोल को देखूंगा, खुद को एक अच्छा लाइफ दूंगा, माने मेरा जो गोल है उसको मैं अचीव करूंगा, अगर ऐसा तुम चाहते हो करना तो तुम वो भी कर सकते हो। तब डिसीजन तुम्हारे हाथ में होगा कि तुम उसके साथ क्या करोगे। लेकिन एक इंसान को सबक मिल जाएगा और वो जो जहर फैला रहा था ना वो नहीं फैला पाएगा, किसी और को वो और धोखा नहीं दे पाएगा। लेकिन इस वीडियो में जो जो मैं बोली हूँ उसको ध्यान से देखना। ज़रूरत हो तो वीडियो को बार बार देखना, 10 बार देखना, लेकिन पहले अच्छी तरह से इसको सुनना, समझना, उसके बाद ही इसको अप्लाई करना। तब जाके तुमको सही रिजल्ट मिलेगा और तुम्हारा भी नुकसान नहीं होगा और उस इंसान को भी तुम सबक सिखा पाओगे। सचमुच ऐसे इंसान को ना बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो इंसान अन्याय करता है ना, और वो जितना दोषी होता है, जो इंसान अन्याय सहन करता है वो उतना ही दोषी होता है। इसीलिए जो अन्याय करता है ना उसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर तुम ऐसे टिप्स का अप्लाई करोगे ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। क्यों पता है? क्योंकि तुम सिर्फ खुद का ही इसमें भलाई नहीं कर रहे हो, उस इंसान को ही नहीं सबक सिखा रहे हो, बल्कि इस समाज को भी तुम बचा रहे हो एक अन्याय इंसान के चंगुल में आने से। तो जो लोग ऐसे होते हैं, अगर तुम्हारा पार्टनर ऐसा है कि उसको ये आदत है कि दिल तोड़ने का, क्योंकि जो लोग दिल तोड़ते हैं ना तो उनके लिए खेल बन जाता है, उनको मज़ा आता है दिल तोड़ने में। तो अगर ऐसा इंसान है ना तो उसका तुम दिल तोड़ के रख दो। तो क्या होगा कि वो अब तक दिल तोड़ता था ना,
अब उसका दिल जब टूटेगा ना तो उसको जोड़ने में वो व्यस्त हो जाएगी, कहीं और ध्यान लगाने का उसका समय ही नहीं मिलेगा, इतना ही वो उसमें उलझ के रह जाएगी, क्योंकि दिल कभी पहले टूटा नहीं है उसका। तो जो इंसान दिल के साथ खेलते हैं उनका दिल जब टूटता है ना तो वो लोग उसी में उलझ के रह जाते हैं। साइकोलॉजी ये बोलता है जो दिल तोड़ रहा है उसी का दिल तुम तोड़ के रख दो तो वो उसी में उलझ के रह जाएगा और कुछ सोचने के काबिल ही नहीं रहेगा, तो किसी का नुकसान भी नहीं कर पाएगा। तो आई होप समझ में आ गया है कि मैं तुम लोगों को क्या समझाना चाहती हूँ। तो बहुत अच्छा है जिसने मुझे ये मैसेज किया है, मुझे ये वीडियो बनाने में भी हेल्प मिला है और मुझे लगा कि समाज का बेहतर ही होगा अगर इस वीडियो को मैं बनाऊं, क्योंकि समाज को भी इन लोगों के हाथों से बचाना चाहिए। तो मैंने जैसा कहा सावधानी से इसको यूज़ करना, क्योंकि इसका इफेक्ट तुम्हारे माइंड पे भी पड़ सकता है, तुम्हारा भी नुकसान हो सकता है। इसलिए भाई सावधानी से अच्छी तरह से एक्टिंग करके इसको अप्लाई करने की कोशिश करना, खुद को पहले तैयार कर लेना अच्छी तरह से, फिर ही इसको अप्लाई करना। तुमको 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा और सॉल्यूशन भी मिल गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर लाइक कर देना और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि भाई कमेंट का इंतज़ार तो मैं करती ही रहती हूँ और तुम्हारा एक लाइक और एक कमेंट ही मेरे वीडियो को और आगे तक बढ़ा सकता है। तो ये वीडियो और सारे लोगों के साथ, कई सारे लोगों के पास पहुंच जाए, इसके लिए तुम्हारा एक लाइक एक कमेंट मुझे चाहिए, जिसके ज़रिए तुम मुझे हेल्प कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो तुम लोगों के लिए बेनिफिटेड होगा। और अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो और चाहते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ जुड़ी रहूं और तुम भी मेरे इस फैमिली का एक हिस्सा बनो और हमेशा हमारा एक अच्छा मजबूत रिश्ता बना रहे, बार बार दोनों का भेंट होता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि पता नहीं कब कौन कहाँ जो गुम हो जाएगा, फिर वो मिलेगा नहीं, 1000 बार भी हम लोग चाहेंगे तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख दो। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मेट सून, टाटा एंड बाय बाय।